नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवरिश। सुनीता, आज दूध नहीं पीऊँगा मैं। 7 साल के विहान ने अपनी माँ से कहा। इतना सुन के विहान के दादा गोपाल जी और दादी गीता जी हंसने लगे। तभी किचन से सुनीता निकल के आई और विहान को जोर से डांटते हुए बोली, ये क्या था विहान? तुम्हें पता है ना कि बड़ों को कभी उनके नाम से नहीं बुलाते। कोई बच्चा अपनी माँ को नाम से बुलाता है, चुपचाप सिर झुकाए। विहान अपनी माँ सुनीता को देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो माफ़ी मांगो। तभी बीच में गीता जी आ गईं और सुनीता पर चिल्लाते हुए बोली, बड़ी आई माफ़ी मंगवाने वाली। दादी की इतनी बात सुनते ही विहान उनसे जाके लिपट गया। ऐसा क्या बोल दिया उसने? छोटा है अभी, समझ जाएगा। मैंने 4 बच्चों को बड़ा किया है, तुम्हारा तो पहला ही है। और इतना गुस्सा, लड़का है लड़की नहीं जो हर बात पर माफ़ी मांगता रहेगा। समझी? अब चुपचाप जाके अपना काम करो। इतने में गोपाल जी आ गए और बोले, चल विहान बेटा, हम घूमने चलते हैं। ये औरतों की आदत होती है बिना बात के झगड़े करना। विहान के जाते ही सुनीता ने बोला, माँ जी, पहली और आखिरी बार मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि जो गलती उसने की और उसमें उसका साथ आपने दिया वो मैं आगे बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज विहान के सामने मैं सिर्फ इसलिए चुप रही ताकि उसको पता हो कि बड़ों की बात का जवाब नहीं देते हैं। रही बात आपके 4 बच्चों के परवरिश की, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि सच क्या है वो आप खुद जानती हैं। और थोड़ी भी कोशिश की होती आपने अच्छी परवरिश की तो आज आप मुझे बोलने की बजाय विहान को समझाती कि उसने गलत किया। पहली बार माँ जरूर बनी हूँ, लेकिन माँ की जिम्मेदारी पता है मुझे। अच्छा अच्छा, ज़्यादा लेक्चर मत दे, जाके अपना काम करो। रात को सुनीता ने यह बात अपने पति अखिलेश को बताई कि विहान आजकल बहुत ही खराब आदतें सीख रहा है, लेकिन उन्होंने भी बच्चा है कह के बात टाल दिया। लेकिन सुनीता की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि विहान अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ता ही जा रहा था। कभी किसी बात की जिद, कभी किसी खिलौने की। अगले दिन शाम को गार्डन से खेल के जब विहान और गीता जी घर लौटी, तो उन्होंने सुनीता को फरमान सुनाया कि आज से तुम अपनी सहेली गरिमा से बात नहीं करोगी। लेकिन क्यों माँ जी? हाँ माँ, और आज से तनु मेरी दोस्त भी नहीं। विहान सुनो, यहाँ आओ। क्या बात हुई है? तनु तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है नहीं थी। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? खामखा बच्चे को परेशान किए जा रही है। जितना बोला जाए उतना सुनो। अब चाय मिलेगी मेरी या सवाल जवाब ही होगा? गुस्से में सुनीता ने बोला, आपसे पूछ के कोई फायदा नहीं। अगले दिन गरिमा सुनीता को मार्केट में मिली तो सुनीता उसके पास गई और कहा, क्या बात हुई गरिमा? तू ना तो मेरा फ़ोन उठा रही है, ना मैसेज के जवाब दे रही है, और अभी देख के भी अनदेखा कर रही है। क्यों? विहान और तेरी सास ने नहीं बताई तुझे कल की बात? गरिमा ने कहा। नहीं तो गरिमा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था कल। बता प्लीज। तो सुन, कल तनु और विहान गार्डन में खेल रहे थे, तभी दोनों में बाल को लेके झगड़ा होने लगा। तो विहान ने कहा, तू लड़की है इसलिए तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना। इतना जैसे ही मैंने सुना तो मैंने विहान को बोला, वरना क्या विहान? लड़का लड़की में क्या फ़र्क होता है? बात तो सबको माननी पड़ती है। तभी तेरी सास ने बीच में ही आके बोला, क्या गलत बोल रहा है? लड़की है तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी तरह भाग के शादी कर ले तो क्या पता। मुझे माफ़ कर दे गरिमा, मुझे नहीं पता था इस बारे में। सुनीता घर आ गई, लेकिन सोच में पड़ गई कि कैसे समझाए। उस दिन शाम को सब साथ में चाय पी रहे थे, तभी विहान जिद करने लगा कि दादी आप सीरियल नहीं देखो, मैं कार्टून देखूंगा। तब गीता जी ने कहा, थोड़ी देर में देख लेना, अभी ये सीरियल के ख़त्म होते ही। तभी गुस्से में विहान ने बोला, गीता जी दिमाग खराब है क्या? एक बार जो बोला चुपचाप सुनो, वरना। गोपाल जी इतना सुनते ही हंसने लगे, लेकिन तभी चटाक की आवाज़ आई। वहाँ बैठे सबका मुंह बंद हो गया और हंसी सन्नाटे में पसर गई। ये थप्पड़ सुनीता ने अपने बेटे विहान को मारा था। बोलो विहान, वरना क्या? दादी से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो दादी को। सॉरी दादी। बोलते हुए विहान माँ से आके चिपक गया।
आज गोपाल जी बोले, ये क्या बहू, मेरे सामने मेरे पोते को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया, या तुम जानती नहीं हो कि बड़ों के सामने कैसे व्यवहार करना है? बच्चों को मारना जुर्म है। मुझे अपने पोते को डरपोक नहीं बनाना है। पुरुष ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। नहीं बाबूजी, पुरुष का पुरुषत्व औरत का अपमान करने में नहीं, बल्कि उसको सम्मान देने में है। कोई भी पुरुष या स्त्री अगर अपने घर के बड़े बुजुर्गों और यहाँ तक कि बच्चों की भावनाओं का सम्मान ना रख सके, मेरे हिसाब से गलत है। और मैं अपने बेटे को रूढ़वादी जंजीरों में बंधा हुआ असभ्य पुरुष नहीं, बल्कि संस्कारों से भरपूर स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष बनाऊंगी। रही बात मेरे संस्कारों की, तो मुझे हर किसी को सम्मान देना और खुद के सम्मान की रक्षा करना दोनों ही सिखाया गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू क्या दूर खड़ा देखे जा रहा है? अपने बाप का अपमान होते हुए अगर ये हिमाकत तेरी माँ ने की होती तो आज अपने पैरों पर ना खड़ी रहती। जोरू का गुलाम। हाँ पापा, मैं जोरू का गुलाम हूँ। अगर सत्य का साथ देना और बच्चे को संस्कार सिखाने के लिए ये बनना पड़े तो मुझे ये भी मंजूर है, ताकि आपके इस रवैये से जो मुझे झेलना पड़ा वो मेरे बेटे को ना झेलना पड़े। आप घर के बड़े हैं। अगर आप हंसने की बजाय विहान को सही गलत का फर्क बता देते तो सुनीता या मुझे ये करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी नौबत ही नहीं आती। अखिलेश की माँ, देख लो अपने बेटे को और सुन भी लो, कैसे सुर में सुर मिला रहा है अपनी बीबी के। सही ही तो कह रहा है। बहू, मुझे माफ़ कर दो, तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चों को हम जैसी परवरिश देते हैं और जैसा परिवेश उसको मिलता है, बच्चा वैसा ही बनता है। हमारे समाज का यही दुर्भाग्य है कि यहाँ बेटे को इसी मानसिकता से बड़ा किया जाता है कि वो लड़का है और कुछ भी कर सकता है, और ये फर्क ही आगे चल के पुरुष में अहंकार का रूप ले लेती है। इसलिए ये परिवार के सभी सदस्य का दायित्व बनता है कि बच्चों को ऐसा परवरिश और परिवेश ना दें, क्योंकि बच्चा वहीं सीखता है जो देखता है। तभी समाज में औरत को सम्मान मिल पाएगा। गोपाल जी निरुत्तर खड़े रहे। तभी विहान ने बोला, मम्मी सॉरी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और तनु को भी सॉरी बोल दूँगा, प्रॉमिस। सुनीता ने विहान को गले से लगा लिया और कहा, यह हुई ना बात अच्छे बच्चों वाली। दोस्तों, हमें बच्चों को बचपन से ही लड़का लड़की में भेदभाव की जगह उन्हें सही दिशा निर्देश देने चाहिए, जिससे बच्चे औरतों का सम्मान करना सीखें और भी अच्छी आदतें सीखें, जिससे उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।